हो गया। चलो बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, इससे पहले हमने परसेंटेज चैप्टर आप लोगों के लिए पढ़ाया था। आज हमने एक नया टॉपिक, आपका नया चैप्टर लिया है डिस्काउंट। ठीक है, क्या होता है ये बट्टा, क्या होता है डिस्काउंट, ये सारी चीज हम आप लोगों को बताते हैं बच्चों। ठीक है, चलिएगा देखिएगा बेटा, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। देखो अंकित मूल्य क्या होता है बच्चों, देखो हम आप लोगों ने अपनी बुक में एमआरपी देखा होगा। एमआरपी इसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य क्या होता है? वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य होता है वही हमारा क्या होता है बच्चों? अंकित मूल्य होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। बहुतों को पता नहीं होता कि डिस्काउंट क्या होता है। जो बुक सेलर होते हैं वो कैसे करके डिस्काउंट देते हैं, कैसे क्या होता है, तो उनको पता होना चाहिए। देखिएगा, सपोज करिएगा आपका 100 रुपए का कोई बुक है। ठीक है, आपको दुकानदार ने 80 रुपए में दी। ठीक, तो आपको उसने कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया बच्चों? 20 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया। यहीं पर होता है कि मतलब डिस्काउंट प्रतिशत कैसे, कभी कभी कहता है कि हमने आपको 20 रुपए का डिस्काउंट दिया है या 20 रुपए मैंने आपको लेस करके दिया है। तो ये सारी चीज हम इसमें समझेंगे। ठीक है, हेडिंग डालिएगा बच्चों बट्टा डिस्काउंट। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमारे नोट करते रहिएगा। सबसे पहला वाला पॉइंट है बच्चों, अंकित मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं। कोई भी चीज शुरू में कितना होती है? 100%। ठीक है, जब हमने परसेंटेज पढ़ाया था तो हमने बताया था कोई भी चीज इस भारत में नहीं लेकर पूरी दुनिया में भी कोई भी चीज 100% से मिलकर बनी होती बच्चों। ठीक है, जो हमारा अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य को हमेशा 100% मानेंगे। डिस्काउंट हमेशा बच्चों एमपी पर दिया जाता है। एमपी क्या होता है? मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, अंकित मूल्य को हम एमपी बोलेंगे शॉर्ट में। ठीक, अब हम हर जगह अंकित मूल्य नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एमपी लिखेंगे। बात क्लियर हो गई। डिस्काउंट कैसे निकलता है? सपोज करिएगा कोई 200 रुपए की आपने बुक खरीदी। ठीक है, और 200 रुपए का किसी भी बुक का एमआरपी था, मतलब मैक्सिमम रिटेलर प्राइस उसका कितना था बच्चों? 200 रुपए था। ठीक है, दुकानदार ने आपको 150 रुपए में दे दी, 150 में दे दी, तो दुकानदार ने आपको कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, या आपको कितने रुपए उसने लेस कर दिए? 50 रुपए लेस कर दिए। मतलब कहने का मतलब है एमपी हमारा बड़ा होता है, एसपी हमारा छोटा होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है। डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है बच्चों? एमपी पर निकलता है। डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है? एमपी पे निकलता है। इतनी बात क्लियर हो गई। एक हमारा ये फॉर्मूला और होता है जिससे हमारा डिस्काउंट प्रतिशत निकलता है। ये सारी कहानी हम बाद में आपके लिए धीरे धीरे बताएंगे। सबसे पहले यहां से यहां तक आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालें साधारण प्रश्न। सबसे पहले हेडिंग डालें साधारण प्रश्न। देखिएगा साधारण प्रश्न बच्चों, देखो कैसे करके करेंगे। 80 रुपए अंकित मूल्य वाले छाते को 68 रुपए में बेचा गया, तो छूट की दर ज्ञात करें या छूट प्रतिशत ज्ञात करें। एक बात बताइए, आपका एमपी कितना था? 80 रुपया, और बेचा कितने में उसने? 68 रुपया में। मान लो 80 रुपए वाला चीज था, दुकानदार ने आपको 68 रुपए में दे दिया, तो उसने आपको कितने रुपए लेस कर दिए? 12 रुपए किए। ठीक, छूट प्रतिशत हमेशा किस पे निकलती है? अंकित मूल्य पर निकलती है। अंकित मूल्य कितना हमारा? 80%, तो 100 पे कितना? 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये 5, कितना आया बच्चों? 15% का उसने आपको के लिए क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। पहला मेथड इसका। दूसरा समझिएगा, समझिएगा इसका दूसरा वाला प्रश्न। ठीक, हमारे लिए दूसरा मेथड समझिए, रेशियो मेथड समझिए आप लोग। एक छाते का अंकित मूल्य हमारे पास 80 रुपया था। ठीक, और विक्रय मूल्य उसका 68 रुपए था। 80 रुपए वाला छाता था, 68 रुपए में बेच दिया। ठीक, 80 वाली चीज थी, 68 रुपए में बेच दी। कितने का डिस्काउंट दिया? 12 पे। किससे कंपेयर किया?
तो 100 पे कितना, ठीक, 0 से 0, 4 3 12, 4 कितना आया, 15% का क्या आया, डिस्काउंट है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिएगा हमारा दूसरा प्रश्न क्या था, अंकित मूल्य 1200 रुपए वाली एक मेज एक ग्राहक को 1100 रुपए में बेची गई, तो मेज का छूट प्रतिशत ज्ञात करो। छूट हमेशा, डिस्काउंट हमेशा बच्चों एमपी पर निकलता है, ठीक है। देखो कैसे करके निकालेंगे इसका एमपी, मतलब हमारे लिए अंकित मूल्य कितना देख रखा है, 1200 रुपए, और ग्राहक को कितने रुपए में बेची है, सेलिंग उसने कितने किया है, 1100 रुपए में। एक बात बताइए, 1200 रुपए वाली चीज थी, आपको 1100 रुपए में दे दी, 1200 रुपए वाली चीज थी, आपको 1100 रुपए में दे दी, आपको कितना डिस्काउंट दे दिया, दुकानदार ने 100 रुपए का दे दिया। कंपेयर किससे किए हो, 1200। जिस संख्या के साथ काया सा लगा होता है या जिससे तुलना करते हैं उसे हमेशा बेटा बीच में लिखते हैं। वैसे भी आप लोगों को पता है, हम बता के आए थे, हमारा जो डिस्काउंट प्रतिशत होता है हमेशा किस पे निकलता है, एमपी पर निकलता है ना। तो डिस्काउंट प्रतिशत, तो 100 पे कितना, 4 3 12 25, हमारे पास कितना है, 25/3, कितना, 8 सही 1/3% का उसने आप उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट दिया। सब बच्चों को क्लियर हो गई यहां तक बात? अच्छा ठीक है, अगला हेडिंग डालिएगा, अगला हेडिंग डालें आप लोग। ये तो साधारण प्रश्न थे आप लोगों के, ठीक है। यहां से अगला प्रश्न अगला हेडिंग डालें आप लोग सब, अगला हेडिंग डालिएगा। अगला हेडिंग डालें, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। अगला हेडिंग डालें, अंकित मूल्य एंड विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न, ठीक। मैक्सिमम प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। पहला इसमें क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, पहला क्वेश्चन, ए एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर, ए एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर बेचता है, 20% की छूट पर बेचता है। यदि चिन्हित कीमत 1200 रुपये है, यदि चिन्हित कीमत 1200 रुपये है, तो वस्तु का बिक्री मूल्य क्या है, वस्तु का बिक्री यूपीएसआई 2017। सारे की जितने भी सारे क्वेश्चन हैं मैं एग्जाम ओरिएंटेड ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। वही हम क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में आएंगे बच्चों, ठीक है। देखिएगा हमने सबसे पहले हेडिंग डलाया आप लोगों के लिए, मैक्सिमम प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बेस्ड क्वेश्चन, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पर बच्चों आधारित प्रश्न। देखिएगा कैसे करेंगे, एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है। यदि चिन्हित कीमत 1200 रुपए है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कहने का मतलब बेटा जो शुरू का मूल्य होता है उसको ही हम क्या कहेंगे, चिन्हित मूल्य कहेंगे या अंकित मूल्य कहेंगे। तो ये चिन्हित कीमत है, ये बेटा हमारा अंकित मूल्य है। तो आप लोग सही नई टर्मिनोलॉजी से अपडेट रहें। पता चला यहाँ पर चिन्हित कीमत दे दिया एग्जाम में, आप कहोगे हमारे टीचर ने तो हमें अंकित मूल्य पढ़ाया, तो इसका मतलब ये कौन सा मूल्य दे रखा। तो बच्चों ये हमारा क्या है, अंकित मूल्य ही है, ठीक है। इसके लिए देखिए फॉर्मूला होता है एसपी बराबर एमपी 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100।
जिन बच्चों को कोई दिक्कत है तो वो फॉर्मूले से कर लें। देखो बच्चों कैसे करके करेंगे, ठीक। हमसे पूछा है विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो हमें जो चीज नहीं दे रखा है वो चीज है। सबसे पहले तो ये देखो कि हमारे क्वेश्चन में मुझे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये देखो कि हमको दिया क्या है, फिर इसी के अकॉर्डिंग हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या क्या लगा के हम क्या क्या निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमसे एसपी पूछ रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। अंकित मूल्य हमारे लिए दे रखा है 1200 रुपए, ठीक। डिस्काउंट कितना है, 20% का डिस्काउंट। 100 में से 20% का डिस्काउंट दे दिया, कितना हो गया, 80 हो गया। 20 से 12 96, ठीक। नोट करिए। तो हमारा एसपी कितना आ गया, 960, ठीक है। इसका दूसरा मेथड देखिए, ये पहला मेथड है, इसका डाल लीजिएगा। अच्छे से नोट्स बनाइएगा सब बच्चे, ऑनलाइन वाले आप लोग भी बनाएं, ठीक है। देखिएगा, अभी हमने आपको बताया था जो हमारा अंकित मूल्य होता है वो हमेशा शुरू में कितना होता है, 100% होता है। इतनी बात क्लियर होगी आप लोगों को, ठीक है। हमसे ये कह रहा है चिन्हित कीमत कितनी है, 1200 रुपए, और शुरू में बेटा हमारा जो अंकित मूल्य होता है बच्चों को कितना होता है, 100% ही तो होता है ना। तो इसका मतलब 100% बराबर बच्चों कितना हो गया, 1200 हो गया। इतनी बात क्लियर होगी। हमसे कह रहा है वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात करो, कितने परसेंट के डिस्काउंट पर उसने बेचा है, 20% के डिस्काउंट पर। अंकित मूल्य को हमेशा 100% मानेंगे, यानी 100% बराबर 1200। 20% का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब कितने में बेचेगा बच्चों, 80% में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसपी तो निकल गया है, तो 80% की वैल्यू निकाल दीजिएगा, ठीक है। फ्रैक्शन वाला मेथड बता दें का, चलो आगे वाले क्वेश्चन में बता देंगे। कितना है, 12 96, 960 रुपए है। दूसरा मेथड डालें। बहुत सारे मेथड है, जो आप लोगों को अच्छा लगे वही नोट करें, ठीक है। नोट्स बना रहे हैं तो अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है। दूसरा मेथड, दूसरा क्वेश्चन समझिएगा इसका। अच्छा ठीक है, इसका फ्रैक्शन मेथड समझ लीजिएगा, नाराज मत होइएगा, ठीक है, बता रहे हैं, ठीक। देखिएगा सब लोग, एक वस्तु को 20% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है। बच्चों एक बात बताइए, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। इतनी बात क्लियर होगी। हमने आप लोगों के लिए बताया था जब प्रतिशत वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बेटा नीचे वाली जो वैल्यू होती है मेरी डिनोमिनेटर, वो मेरी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ऊपर घटेगी या बढ़ेगी वैल्यू है, ठीक है। एक बात बताइए, 20% का डिस्काउंट दिया तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5। इसका मतलब शुरू में कोई भी जो संख्या रही होगी वो मेरी 5 रही होगी, उसमें 1% का उसने 1 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में बेचा या खरीदा होगा, उसने 4 का ही तो होगा। तो बेटा जो चिन्हित कीमत कितना है, 1200 रुपए। तो हमारे जो अंकित मूल्य होता है वो शुरू का ही तो मूल्य होता है। इसका मतलब 5 भाग बराबर कितना हो गया, 1200 रुपए। 1 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो कितना भाग निकालना है, 4 भाग ही तो निकालना है। तो 4 भाग निकाल दीजिएगा आराम से, ठीक है। ठीक, 5 से काट दिए, 24 हो गया, 24 चौक 96। ये तीसरा मेथड है, ठीक है। बहुत सारे मेथड हैं, अच्छे से नोट्स कर बनाते रहिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप नोट कर लें, ठीक है। हो गया। अगला क्वेश्चन, ज्यादा मेथड के चक्कर में ना पढ़ो, एक मेथड अच्छे से अपने जीवन में उतार लो, वही आपका बेड़ा पार कर देगा, ठीक है बच्चों। हमको जॉब लेना है, हमें दिखाना नहीं कि हमको इतने मेथड आते हैं, कैसे क्या करना, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा जरा, इधर देखिएगा। एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य 7500 रुपए लिखता है। राइटिंग सब बच्चों को समझ में आ रही है, और उस पर 6% की छूट देता है। %6 की छूट देता है।
देता है। बिक्री मूल्य ज्ञात करें, मतलब एसपी पूछा है, बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सीजीएल 2016, सीजीएल 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, सारे की सारे सीजीएल यूपीएसआई सीएचएसएल के ही प्रश्न कराएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए क्या सबसे कह रहा है, एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य 7500 रुपए लिखता है, इतनी बात क्लियर हो गई। उस पर 6% की छूट देता है, हमसे कह रहा है बिक्री मूल्य ज्ञात करो। बच्चों सबसे पहले इसको तो फॉर्मूले से लगा लीजिएगा। ठीक, एसपी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एमपी 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100। ठीक, एमपी हमारे लिए दे रखा है 7500। एमपी क्या होता है, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, या हमारा क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। ठीक है, 6% का डिस्काउंट दिया तो यहाँ पर 6 रखेंगे आप लोग, कितना हो जाएगा 94/100। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 चौक 20, कितना आ जाएगा यहाँ पर 75 और उसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 5 7 चौक 28, 300, 9 5 45, 4 आया 9 7 42, 7 9 63, 67, 70-50 आएगा। ठीक, कितना है 70-50 है, इतनी बात क्लियर हो गई। नोट करिएगा, इसका पहला मेथड है बेसिक। ठीक है, दूसरा मेथड लिखिएगा, देखिएगा, एक विक्रेता वॉशिंग मशीन पर अंकित मूल्य 7500 रुपए लिखता है। बेटा अंकित मूल्य हमारा शुरू में कितना होता है, 100% होता है। इसका मतलब 100% की जो वैल्यू हो गई वो मेरी कितनी हो गई, 7500 हो गई। यहां तक बात क्लियर हो गई। और उस पर विक्रेता 6% की छूट देता है या डिस्काउंट देता है, तो हमसे कह रहा है एसपी ज्ञात करो या विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अंकित मूल्य 100% बराबर 7500 रुपए, 6% का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब कितना निकालना, मुझे 94% निकालना है ना, 94 ही तो निकालना है। ठीक है, 75, कहीं गड़बड़ हो गया का, कितना है 7050, नोट करिएगा। ठीक, दूसरा मेथड फ्रैक्शन मेथड लगाना चाहें तो लगा लें आप लोग। ठीक है, देखो कैसे करके लगाएंगे, 6% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो, 6/100। अभी मैंने जब प्रतिशत का चैप्टर पढ़ाया तो मैंने बताया था, जैसे ही प्रतिशत का साइन हटेगा नीचे बाई 100 लग जाएगा। 3 से 2 से काट 2 3 6, तो ऐसे करके आप लोग लगा लीजिएगा 3/10। नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू हमारी इतनी हो जाएगी, बाकी 3 निकाल लीजिए। ठीक है, अगला टाइप डालिएगा, इसमें अगला टाइप डालिएगा, कर आएंगे सारे बच्चे ऐसे प्रश्न। चलिएगा अगला प्रश्न लिख लीजिएगा, अगला प्रश्न, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, किसी वस्तु का एमपी 500 रुपए है। ठीक, वह 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती हैं। वह 20% व 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती हैं। ठीक है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का विक्रय ज्ञात करें। ठीक है, देखिएगा कैसे करके करेंगे। किसी वस्तु का एमपी, इसका मतलब अंकित मूल्य हमारा कितना हो गया 500, वो कह रहा है वो 20% और 10% के 2 डिस्काउंट देता है या 2 डिस्काउंट पर बेची जाती है। हमसे कह रहा है विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बच्चों एक बात बताइए, यही तो फॉर्मूला था ना, एसपी बराबर हमारा कितना हो जाएगा एमपी 100, कितने डिस्काउंट आप लोगों के लिए दे रखे हैं, इस बार 2 दे रखे हैं, तो हम क्या मान लेंगे इसको D1/100 इंटू D2 100, इतनी बात करोगे, वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा। हमसे पूछा एसपी ज्ञात करो, एसपी निकालना है हमें। ठीक, अंकित मूल्य हमारे लिए दे रखा है 500 रुपए,
कितने डिस्काउंट दे रखे हैं उसने? 2 डिस्काउंट दे रखे, 20%। इसका मतलब कितना लिखेंगे यहाँ पर? 100 बाई 10%, 90 बाई 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। 8 पंजे 40, 9 चौक 36, कितना आया? 360 रुपया आया क्या? हाँ ठीक, इसका पहला मेथड। ठीक है, दूसरा मेथड इसका समझ लीजिएगा। ठीक, फ्रैक्शन मेथड समझ लें, ये बच्चे बहुत शैतान है। देखिएगा 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू बच्चों 1/5, ठीक है, और 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू मेरी कितनी हो गई? 1/10। पहले कोई चीज 5 रही है, 1% का डिस्काउंट दे दिया, कितना हुआ? 4 हो गया। पहले कोई चीज 10 थी, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, कितना हो गया? 9। ठीक, ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू है। ये कितना हो गया? 50। ये कितना हो गया? 9 चौक 36। ठीक, हमारे लिए एमपी कितना दे रखा है? एमपी हमारे लिए कितना दे रखा है? इसमें 500 दे रखा है। तो एमपी हमारा यही तो था ना शुरू में, 50 भाग। इसका मतलब 50 भाग बराबर कितना हो गया? 500। हमसे कह रहा है एसपी ज्ञात करो, विक्रय मूल्य। बेचने के बाद हमारा यही तो आया ना 36 भाग, तो हम 36 भाग ही तो निकालेंगे ना। 36 भाग बराबर कितना हो गया? 500 गुणा 36 बाई 50। ठीक, कितना आया? 360। ठीक है बच्चों, ये दूसरा मेथड है, आप लोग डाल लीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है, और अच्छे से आप लोग नोट करिएगा, और इसके आगे की वीडियो हम कल लाएंगे। सारे के सारे बच्चे हमारे कंटिन्यू बनेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम इस समय सारे लगे हुए हैं, और CHSL का भी एग्जाम फरवरी के वीक में, फरवरी में ही होने वाला है, और GD का जनवरी में स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप सब बच्चों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।